सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यूट्यूब चैनल फार्मिंग लाइफलाइन पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, एक वीडियो में हमने जिक्र किया था कि आप अपनी ज़मीन में जहर डालना बंद कर दें, आपकी खेती का आधा काम हो जाएगा। आपकी ज़मीन उपजाऊ जो होगी उसके लिए आपने जो काम करने हैं ना, उसका आधा काम हो गया अगर आपने खाली जहर बंद कर दिया तो। और किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है जो गहरी जुताई और फसल चक्कर। क्यों ज़रूरी है गहरी जुताई, किस समय पर हमें करनी चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं किसान को, और फसल चक्र अपनाकर किस प्रकार किसान अपनी जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो गहरी जुताई की ज़रूरत क्यों है किसान भाइयों? क्योंकि आजकल आपको पता है कि साल भर में जो है ना, 2 फसल तो हर जगह होती हैं, 3-4 फसल तक किसान लेते हैं। लगातार भूमि जो है उसमें फसल ली जाती है और वो सिंचित रहती है, नमी उसमें बनी रहती है। ऐसे में उसमें विषाणु और आपके जो निमाटोड्स, बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो कि आपकी, और हानिकारक फंगस भी पनप जाती है जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। आपकी फसल रोगग्रस्त हो जाती है, उसके जड़ें गलने लग जाती हैं और आपकी फसल जो है ना भरपूर उत्पादन नहीं दे पाती। तो इसके लिए किसान को सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, जब भी गर्मी स्टार्ट हो ना, उस समय आपकी जो मिट्टी पलटने वाला हल है जिसको प्लाऊ बोलते हैं, प्लाऊ से आपको क्या करना है, गहरी जुताई खेत की करके और गर्मी के मौसम में 1 से 1.5 महीने उसको छोड़ देना। बिल्कुल तेज़ जो आपकी धूप लगेगी, गर्मी लगेगी, उसको पड़ेगी, और तेज़ धूप के कारण उसके जितने भी विषाणु, बैक्टीरिया, हानिकारक फंगस है ना, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी, उस ज़मीन में एरेशन हो जाएगी, आपके नेमाटोड्स की शिकायत बिल्कुल उसमें कम हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद अगर आप जैसे अपने खेत में हरी खाद नहीं देते हो ना, तो गहरी जुताई के बाद जैसे ही बरसात का सीज़न आता है तो बारिश के सीज़न में आप उसमें हरी खाद के रूप में ढेंचा बो सकते हो। आपकी 40 से 45 दिन की फसल है और वो 40-45 दिन के बाद में आप उसकी जुताई करके उस खेत को बिल्कुल तैयार कर सकते हो। अब इस प्रकार से तैयार किया गया खेत आपके 3 सीज़न के लिए काफ़ी है। 3 सीज़न तक आपको भरपूर उत्पादन देगा। किसान भाइयों, ये चीज़ें तो सिंपल है, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो जो बार बार हम रासायनिक खादें डाल रहे हैं जिससे हमारी ज़मीन में हार्ड ठोस परत बन गई है, गहरी जुताई से वो टूटेगी। दूसरी बात, उस पूरे गर्मी के सीज़न में हम ट्यूबवेल या किसी और साधन से पानी देंगे, केवल बारिश का पानी ही हमारे खेत में जाएगा जिसका एसिडिक नेचर है। तो जो परत टूटी है प्लस जो उसमें एरेशन हुआ है और ऊपर से हमने हरी खाद उसके अंदर बो दी है, तो वो ऊपर से जो बारिश का पानी आएगा ना, वो जो एक्सेस साल्ट को है वो लीच करके अंदर ले जाएगा और हमारी ज़मीन उससे क्या होगी, फर्टाइल हो जाएगी। दूसरा, ढेंचा बोते, एक तो हरी खाद उससे मिलेगी, दूसरे उसके जड़ों में जो आपके बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं काफ़ी मात्रा में, और वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है ना, वो सबसे ज़रूरी है हमारी ज़मीनों के लिए, ह्यूमस को बनने के लिए। किसान भाइयों, आपने ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ तो बहुत सुना होगा। जो ह्यूमस है ना, वो उसका अंतिम रूप है उस कार्बनिक पदार्थ का। और ह्यूमस से जो है ना, आपकी ये सी एन रेशो होते हैं, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो। अगर आपके ज़मीन में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन उपलब्ध है ना, तो ही ह्यूमस बन पाएगी, अगर बनेंगे नहीं तो ये आपके उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी किसान भाइयों, गहरी जुताई का तो हमने बता दिया क्या क्या फ़ायदे हैं। अब फसल चक्कर का आ गया। आपने हरी खाद भी, उसके बाद जो भी फसल, आप सपोज़ करो कि आपकी हरी खाद के बाद आपका खेत बिल्कुल उस गर्मी के सीज़न में खाली था, अगेती जिस एरिया में सरसों की बुआई होती है तो आप अगेती सरसों बो सकते हो। उसमें अगेती सरसों बोएंगे तो बाद में आपकी पक्के जल्दी तैयार होगी और उसकी कटाई भी अगेती हो जाएगी। उसके अगेती कटाई हो गया, अगेती कटाई होती है, आपका खेत समय से खाली हो गया। जिस एरिया में सरसों की बुआई होती है वहाँ कपास की भी बुआई होती है, तो आप वहाँ पे फिर अगेती कपास, नरमा की बिजाई कर सकते हैं जो कि आपको ज़बरदस्त उत्पादन देगी। और जैसे ही आपकी नरमा ख़त्म होगी, तो नरमा आपको पता है थोड़ी लेट करती है, तो उसके बाद उस नरमा के खेत में आप गेहूं की बिजाई कर सकते हो। गेहूं की बिजाई होगी। अब गेहूं की, क्योंकि आपको पता है कि सरसों से लेट कटता है, गर्मी जब शुरू हो जाती है उसके बाद ही गेहूं कटता है। गेहूं कटने के बाद आपका चौथा सीज़न आ गया, फिर वही गहरी जुताई, और उसके बाद आपने ढेंचे की बुआई कर देनी है। किसान भाइयों, आपने 4 फसलें ली हैं लगातार, एक हरी खाद, उसके बाद आपने सरसों ली है, उस सरसों के बाद आपने कपास, कॉटन, नरमा लिया है, और उसके बाद आपने गेहूं लिया है, और फिर आपकी 5वीं फिर हरी खाद की आ जाएगी। इस प्रकार से किसान भाई ये फसल चक्कर अपना के देखें, मेरी गारंटी है अगर 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना उत्पादन आपको मिलेगा, प्लस ऊपर से आपकी ज़मीन भी बहुत ही आपके फर्टाइल होगी।
तो किसान भाइयों, भूमि सुधार के ऊपर हमारे पहले भी बहुत वीडियो हैं, आगे भी मैं आपको भूमि सुधार के ऊपर अच्छे से अच्छे वीडियो देते रहूँगा। किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।